हरिओम, जय जिनेन्द्र। कल जो हमारा टॉपिक जहाँ पे रुका था, वो टॉपिक था कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का अर्थ ये होता है कि जो वर्तमान में जो रनिंग में क्रिया हो रही है, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, ये सारे वो क्रिया में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं चल सकता। नहीं चल सकता मतलब अगर मैं मेरी मर्जी के हिसाब से कार्य करने जाऊं तो वो जरूर रुक सकता है। मेरा काम करना पड़े, जबरदस्ती मेरा मूड ना हो, ये हो सकता है, लेकिन मैं चाहूं वैसे ही कार्य हो, वो पॉसिबल नहीं। तो वर्तमान को, कॉन्शियस को बहुत महत्व दिया गया है। यही कारण है कि जो हमारा सोचा हुआ कार्य, जो हमें करना है, जो हमने प्लान किया है, जिस हिसाब से मुझे ये कार्य करना है, उसी हिसाब से ही ये कार्य जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। फिर भी हमारा कमांड बहुत थोड़ा बहुत 10% बोला है, इसीलिए सिर्फ 10% कमांड। वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसमें हमारा 10% से ज्यादा कोई कमांड नहीं होता। बंद करो माइक, माइक बंद करो प्लीज। किचन की सारी सीटी यहाँ बज रही है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जो पीछे से आए इतना ध्यान दो जरा। हमें हमें कॉन्शियस के बाद आता है सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस में एक बहुत बड़ा और महत्व का मुद्दा ये है कि सब कॉन्शियस सारा भूतकाल है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो भी चीज होती है वो हमें 90% तक परेशान करती है। वर्तमान तो हमें मालूम ही नहीं क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, तो वो कैसे सोच रही है, वो कैसे काम करेगी, वो आपके सवाल का क्या जवाब देगी, आप नहीं जानते हो। लेकिन जो व्यक्ति को आप पहले से जानते हो, उसके साथ अगर काम करोगे तो आपको उसका स्वभाव मालूम है, आपको उसकी सिस्टम मालूम है, आपको पता है कि ये व्यक्ति भरोसा करने लायक नहीं है। अगर ये पता भी है ना, तो आप उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करोगे। आप उसी के स्वभाव के अनुरूप ही वर्तमान में कार्य करने जाओगे। तो यही कारण है कि आप बहुत ही संभाल के कार्य करोगे तो जरूर 90% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप व्यक्ति को जानते हो, आप कार्य को जानते हो, आप अपने आप को जानते हो, आप अपना स्वभाव भी जानते हो। इसीलिए सबकॉन्शियस जो पास्ट टेंस है, वो पास्ट टेंस के कारण, भूतकाल के कारण बहुत सी चीजों को आप जानते हो। आपके लिए वो रिपीटेशन है। अगर कार्य की सिस्टम भी अगर करने की जैसे ही वही है, तो वो भी रिपीटेशन। अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो वो भी रिपीटेशन है, व्यक्ति भी रिपीट है, सब सब दूसरी तीसरी बार आपके सामने आया है। तो आपके लिए आपको उस व्यक्ति से डील करना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए सब कॉन्शियस को 90% कमांड मिल गया है, क्योंकि उसका स्वभाव पता है, उसकी थियरी मालूम है, उस पे विश्वास करना नहीं करना वो आपको पता है। यहाँ उसकी आदत भी जानते हो, आप अपनी आदत भी जानते हो। मजे की बात है, आपको दोनों पता है, तो काम करना इजी हो जाता है। इसीलिए सबकॉन्शियस जो 90% नियम से बंधा हुआ है, उस हिसाब से अगर आप कार्य करने जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। यही कारण है कि सबकॉन्शियस को आपकी आदतें, आपकी फीलिंग्स, आपका ब्रेन पावर, आपकी नैतिकता का नाम दिया गया है। जो ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो ब्रेन के हिसाब से आप 90% फायदा सबकॉन्शियस माइंड से
ले सकते हो। इसीलिए हमें इस चीज को मन शरीर और विचार शरीर के रूप में जाना है क्योंकि बुद्धि शरीर, बुद्धि मन, मन बुद्धि और विचार ये तीनों साथ में चलते हैं। तो मन भी, बुद्धि भी और विचार भी, ये तीनों शरीर सब कॉन्सियस माइंड ही हुए। हम जो रूटीन में जो शब्द का प्रयोग करते हैं ना, उसको हमें ये आध्यात्मिक की श्रृंखला से जोड़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक शब्द हमारे लिए नए हैं, लेकिन रूटीन के शब्द तो हम जानते ही है। तो जो सबकॉन्शियस मतलब कि हमारा अर्ध जागृत मन, अर्ध जागृत मन जो जागृत नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड मतलब कि मन का, जागृत मन का थोड़ा पार्ट, वो जागृत मन का थोड़ा ही पार्ट है, पूरा पार्ट नहीं है, लेकिन वो 24 घंटे चालू ही रहता है। सबसे बड़ा फायदा सब कॉन्शियस का ये है कि वो 24 घंटे चालू रहता है। और जो जागृत मन है ना, जब आप जाग रहे हो तभी वो चालू है। आप जब सो गए तो जागृत मन, कॉन्शियस माइंड आपका बंद हो गया। आप देखो, जब जाग रहे हो तब आपको रोना आएगा, अरे जब जाग रहे हो तभी गुस्सा आएगा, रोना आएगा, आप फीलिंग करोगे, हंसोगे, वो सारा आप जाग रहे हो तब करोगे। आप जब सो जाते हो तब आपको ना किसी बात का गुस्सा आता है, ना किसी बात पे रोना आता है, ना किसी बात की घटना पे रिएक्शन आता है, कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आएगा। जो भी फीलिंग्स है, जो भी आपकी रिएक्शन है, वो सारा आपके जागृत मन के पास है। लेकिन सबकॉन्शियस के पास तो 24 घंटे तक कार्य करने की शक्ति है, प्रणाली है। इसीलिए वो 90% कमांड लेकर बैठ गया। अब हमें ये दो के साथ हमारे जो पहले जो किए हैं ना, शरीर विचार, मन विचार, बुद्धि विचार, अब आप इनको उनके साथ जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे? कैसे जोड़ोगे? देखो, 2 चीज है जो हमेशा आपके शरीर में चालू रहती है, 2 चीज। 2 ऑर्गन ऐसे हैं जो आपके मन, बुद्धि और विचार के साथ जुड़े हुए। वो 2 ऑर्गन कौन से हुए? हमारे ही शरीर के हमारे ही अंग है, लेकिन 2 अंग ऐसे हैं जो सतत कार्यरत ही होते हैं। और वो 2 अंग है, एक आपका हार्ट, दूसरा आपका ब्रेन। एक आपका हार्ट है, दूसरा आपका ब्रेन है, और ये दोनों ऑर्गन, ये दोनों से जुड़ी हुई बातें 24 घंटे चालू। कभी ऐसा हुआ कि आप सांस लेना भूल गए? कभी ऐसा हुआ आप सांस लेना भूल गए, या आपका हार्ट कुछ 1 मिनट के लिए भी बंद हुआ? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपने ब्रीदिंग कब ले रहे हो, कब छोड़ रहे हो, वो भी आपको नहीं पता है। सब अपने आप होता है क्योंकि अब आप, आपकी आदत पड़ चुकी है। सांस लेनी, सांस छोड़नी, बात करते-करते सांस लेनी, आप सांस लेते-लेते अभी बात भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपने ये कैसे ले लिया। और दूसरी बात सोचने की, आप नींद में सो रहे हो, आपके ब्रेन, आपके दोनों ब्रेन में से स्पेशली एक ही ब्रेन, 2 ब्रेन कभी भी एक्टिव नहीं होते हैं। इस चीज़ को आपको समझना ही पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल ना समझ में आए तब भी आपको ये समझना है कि आपका राइट ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आपका राइट ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, लेफ्ट ब्रेन बहुत कम एक्टिव है। क्योंकि राइट ब्रेन को हार्ट का फंक्शन करना है। थोड़ा मेडिकली भी हमें जानना पड़ेगा। हृदय एक ऐसी क्रिया है जो 1 मिनट भी धड़कना बंद नहीं करती। और हमारा राइट ब्रेन पूरे लेफ्ट साइड के शरीर के सभी अवयव और नस नाड़ियों का संचालन करता है। अगर राइट ब्रेन कंटिन्यू चालू ना रहे तो आपका लेफ्ट में हार्ट कैसे चल सकता है? जिनको भी लेफ्ट साइड पैरालिसिस होता है ना,
आपके दाहिने अंग पैरालिसिस में डैमेज हो जाए तो उनको जीने की संभावना कम हो जाती है, रिकवरी की संभावना भी कम हो जाती, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड पैरालिटिक होना मतलब अब आपके हार्ट के फंक्शन में डैमेज आना ही आना है। लेफ्ट साइड का अटैक बहुत भारी होता है और यही कारण है कि आपके राइट ब्रेन में चेंजेस हुआ, इसीलिए आपको लेफ्ट साइड का पैरालिटिक हुआ। अगर आपके लेफ्ट ब्रेन में चेंजेस आता है तो आपको राइट शरीर का पैरालिटिक होता है। इसी चीज को आप जागृत अर्ध जागृत से जोड़ोगे, क्योंकि जो एक्टिव है वो मेडिकल बता रहा है आपको, मेडिकल साइंस बता रहा है। मेडिकल साइंस के मुताबिक आपका राइट ब्रेन कंटिन्यू जागृत है, इसीलिए आपके लेफ्ट साइड में हृदय की धड़कन कभी भी बंद होती ही नहीं। अब आप सोचो कि सबकॉन्शियस माइंड कहाँ आया? आपका सबकॉन्शियस माइंड राइट ब्रेन है, क्योंकि पूरा कमांड उसके ऊपर है, वो 24 घंटे जागृत है, वो 24 घंटे कार्यरत। जागृत का मतलब क्या है? कार्यरत है। आप सो रहे हो तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड कार्यरत ही होता है, और आप जब सो जाते हो तो आपका लेफ्ट ब्रेन भी सो जाता है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन से आप कोई डील नहीं कर रहे हो, आप कोई चीज को देख नहीं रहे हो। आप कोई चीज को देखो और आपको पसंद आ जाए, जो भी हमने 5 इंद्रिय के विषय पढ़े हैं ना, 5 इंद्रियों के विषय, वो पांचों इंद्रियों के विषय, जैसे मैंने कुछ स्मेल कर ली, कोई सेंट स्मेल कर लिया, कोई फूल स्मेल कर ली, मुझे उसकी सुगंध बहुत अच्छी लगी, तो ये मैंने मेरे लेफ्ट ब्रेन ने किया, क्योंकि किसी चीज का सूंघना और सुगंध का अनुभव मैं जागृत अवस्था में ही कर पाऊंगी, सोने के बाद नहीं। अगर कोई आके मुझे कुछ कह गया और मुझे रोना आया, मुझे गुस्सा आया, उसकी बात सुनने के बाद किसी ने मुझे डांट दिया है और मुझे रोना आ रहा है, तो वो भी सब जागृत में होगा। वो मेरी फीलिंग्स हर्ट करके गए, इसीलिए रोना आया। तो जो भी मेरी फीलिंग्स है, रोने की फीलिंग्स, गुस्सा करने की फीलिंग्स, किसी से प्रेम करने की फीलिंग्स, ये सारी फीलिंग्स मेरे जागृत में ही आएगी। कोई मुझे डांट के अभी जाएगा और मैं सोऊंगी रात में नींद में, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर मैं नींद में उसके ऊपर गुस्सा करूं, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कॉन्सियस माइंड मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन, और वो सिर्फ आप जाग रहे हो तभी जागरूक होता है, बाकी सो जाता है, बाकी वो सो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों दोनों माइंड है, कॉन्सियस सब कॉन्सियस, जागृत अर्ध जागृत, चेतन अवचेतन। आप समझ रहे हो, ये सारे नाम है उसके। चेतन मतलब जागृत, अवचेतन मतलब अर्ध जागृत, थोड़ा 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 चेतन। अवचेतन का अर्थ बेसुध नहीं करना है। ये दो माइंड तो समझ में आ गए आपको, आपके शरीर के ऑर्गन में ही समझ में आ गया। सबकॉन्शियस का स्टोरेज है राइट ब्रेन, जो 24 घंटा चलेगा। अगर वो 24 घंटा नहीं चलेगा तो आपका लेफ्ट साइड का फंक्शन पूरा बंद, तो हार्ट का फंक्शन तो ऐसे ही बंद। और अगर हार्ट का और लंग्स का आपका फंक्शन बंद हो गया ना, या ब्रेन का, यहाँ का ब्रेन का फंक्शन बंद हो गया ना, तो ऑक्सीजन सब ऑर्गन को पहुंचाना तो दूसरे मिनट में आपकी मृत्यु। इसीलिए जो भी हमारा लॉजिकल माइंड है, जो भी हमारा लॉजिकल, जो भी हमारा बुद्धि तत्व का, जो भी हमारे विचार तत्व का, वो दिमाग 24 घंटे कार्यरत होता ही होता है। यही कारण है कि आपको नींद में भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आप देखोगे, आप जो भी घटना दिन में हुई ना, वो रात के समय में सोने के बाद आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो भी जब सोते वक्त आप वो ख्यालों को सोच के सोए हो तो।
सोते वक़्त आप वही वही सोच में हो कि भई ये कल प्रॉब्लम है, इसको इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे क्या करना है, मैं ऐसे रास्ता निकालूँ, वैसे रास्ता, और ये सोचते-सोचते सो गए तो आपको नींद में भी आपका ब्रेन वो काम चालू रखेगा, क्योंकि आपने उसको ये कमांड दिया है। आप सोने से पहले जिस चीज़ का कमांड दोगे, सबकॉन्शियस उसका जवाब तुरंत ही देगा। यहाँ एक बात याद दिलाना चाहूँगी, सिर्फ़ एक बात। आपको पता होगा, हमारे पहले के ज़माने में हमारे वडील या हमारी आगे की पीढ़ी ने एक काम सौंपा है हमको, सिर्फ़ एक काम सौंपा है, सबको पता होगा। रात को सोने से पहले 7 नौकर गिने जाते हैं और सुबह उठने के बाद 8 नौकर गिने जाते हैं। सूता 7 नौकर, उठता 8 नौकर। मेरे ख़्याल से सबको ये पता होगा, याद होगा। दूसरा, सोने के वक़्त ये बोल के सोना कि आहार, शरीर, इंद्रिय, पचखु पाप 18, मरण આવ્યું तो वो सिरे, जीवू तो आगार। अगर आपको भी ये याद हो तो। ये सारा रात को नींद में जाने से पहले बोला जाता है। दूसरा, जो संथारा पुरुषी जो भी हमारे साधु संत होते हैं, जिनको भी उनकी सोच ये होती है कि कहीं अगर रात्रि में ही मृत्यु हो गई नींद में तो क्या करें? तो वो सारी अपनी जो भी जीवन है, जो भी कर्म है, जो भी अगर मैं जिया तो ही दूसरे दिन खाना खाना-पीना लूँगा, अगर नहीं मुझे वो मौका मिला, मैं नींद में मर गया तो सारी चीज़ों को मैं अभी ही ओसरा देता हूँ। वो जो परिश्रम में हमने पूदगल ओसराने की क्रिया की थी ना, वो वैसी संथारा पुरुषी की क्रिया रोज़ रात को सोने से पहले करनी ही पड़ती है। इसका कारण आज आपको समझ में आएगा। इसका कारण आपको आज समझ में आएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस के पास जो 90% ताकत है, उसको हमें कमांड देना पड़ता है, और ये कमांड रोज दोगे तो वो रोज एक्टिवेट हो जाएगा। वो उसी प्रकार से काम करेगा। जैसे मैं आज रात को सोने से पहले उसको बोलूँगी कि भई आहार शरीर औषधि पचकु पाप अडर। मैं आज मेरा आहार, खाना-पीना, फिर मेरा शरीर, ये जो मैं जिसके अंदर मैं हूँ, क्योंकि शरीर और मैं तो अलग हूँ। उसके बाद इंद्रिय, मेरी सारी इंद्रिय, मेरा देखना, मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा सूंघना, मेरा सुनना, सारी इंद्रियों से विषय सुख, शरीर का सुख, भोग, वासना, सब कुछ, मैं सब कुछ आहार शरीर इंद्रिय पचखु पाप 18 के 18 पापों को मैं अपने 18 के 18 पापों का मरण આવ્યું तो वो सिरे, आज मैं पुद्गल वोसरा रही हूँ, अभी रात को सोने से पहले मरण આવ્યું तो वो सिरे। अगर मुझे कल सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं 8 नौकर गिनूंगी। पहले 7 गिने थे वो ओसराने के लिए, अब जीवित रह के सब चीज को खाना पीना शुरू करने के लिए सुबह 8 नौकर गिनूंगी और मेरा सुबह का खाना पीना मैं शुरू करूँ। ऐसा अगर आप नियम लेते हो, रोज रात को आप ये कार्य करते हो, तो दिस इज इक्वल टू प्रतिक्रमण। आपने पुद्गल ओसराए रोज, रोज, क्योंकि अब सबकॉन्शियस को एक कमांड मिल गया। रात को जब आप सो रहे हो, वो 5 मिनट आपने दी और उसके बाद आपकी नींद लग गई, नौकर गिने और नौकर गिनते-गिनते उसी शुद्धि में कि बस मुझे कुछ हो गया तो सारा मैंने पाप, मेरा कर्म सारा मैंने ओसरा दिया। तो ये शुद्धि का कमांड आप सबकॉन्शियस को देकर सो गए। आप तो सो गए, कॉन्शियस सो गया। देखो मजे की बात है, कॉन्शियस तो सो गया लेकिन आपका सबकॉन्शियस 24 घंटे चलता ही है। उसने ये काम शुरू कर लिया। वो 24 घंटे तक यही सोचेगा कि अगर कहीं 2 घंटे बाद अगर ये मर गई, ये बिंदु मर गई 2 घंटे के अंदर, तो इसकी आत्मा के ऊपर एक भी पाप लगेंगे नहीं, मैं लगने ही नहीं दूंगा। 90% कमांड है कॉन्शियस के पास। 90% कमांड जो मैंने बोल दिया कि अगर सुबह तक मैं मर गई तो मेरे सारे पाप
खत्म कर दो अभी, अभी दिन के सारे खत्म कर दो, मुझे कल भी खाना पीना नहीं। आप सोचो, ये अनशन है, ये अनशन है, आपको अनशन का लाभ मिल रहा है। आपने उसको 90% ताकत वाले को बोला है, वो पूरी रक्षा करेगा, आपकी पूरी रक्षा। और वो भी बोला कब? कॉन्शियस के साथ बोला ना, आपने अपनी जागृत अवस्था के साथ बोला। तो नींद से पहले की 5 मिनट और सुबह जागने के बाद की 5 मिनट, ये 10 मिनट तक आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। मैं सोने जा रही हूँ, उससे पहले उसे कमांड दे रही हूँ, पुद्गल ओसरा रही हूँ, पचखांड ले रही हूँ, अनशन के पचखांड ले रही हूँ, और मैं सो जाती हूँ। तो जब सो गई तो सोते सोते भी मेरे ये पचखांड चालू है, सब कॉन्शियस के कमांड में वो जाग के बैठा हुआ है कि इसके पचखांड चालू है, इसके पचखांड चालू है। मान लो कि सुबह 4 बजे मैं मर गई, कुछ हुआ मुझे, तो सब कॉन्शियस जागृत है, उसने पचखांड चालू रखा है। नहीं मरी तो सुबह 5-7 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी मैं उठूंगी, उठने के साथ 8-9 कर गिन के वो पचखांड का पारणा करूंगी कि परमात्मा तूने मुझे एक दिन और दिया है, तो आज आहार, शरीर, सब चीज, क्योंकि 7 से ली हुई चीज थी ना, 7-9 कर गिन के लिया था ना, तो अब मैं 8 गिनूं ताकि उस चीज को मैं वापस शुरू कर सकूं, और 9 कर सी का पचखंड लूंगी। सूर्य उग गए, नमुकार संयम, मुट्ठी संयम, पचखाई, यही बात है, मुट्ठी संयम में पचखाई ले रही हूँ। असणम, पाणम, खाइमम, साइमम। असणम मतलब जो अनशन था ना, वो अशन हो रहा है। आप समझ रहे हैं? जो रात को अनशन किया वो अभी अशन होगा, अनशन का अशन होगा। पाणम का मतलब है पानी, आहार, अशन आहार, पानी, खाइमम खाना, स्वाइमम स्वाद, आहार, पानी, खाना पीना, स्वाद, कपड़े, स्वाद का मतलब सब आ गया, सब इंद्रियों का भोग आ गया। पूरा मेरा कपड़े पहनने का ढंग, मेरे खाने का ढंग, मेरी इच्छा, सारी चीज की मुझे छूट मिल गई। ये मैं कुछ नहीं कर रही हूं इसमें। आपको ये समझना है कि मेरे अंदर जो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस रूप ताकत है, जो मेरे ऑर्गन की, मेरे आत्मा की शक्ति की ताकत है, जो श्वासोच्छ्वास शरीर है ना, यहाँ पे समझना है कि ये ताकत किसकी है। ये शरीर की तो नहीं है ना, ये पुद्गल की ताकत नहीं है, पुद्गल के अंदर जो बैठा है ना, उसकी ताकत। उसने जो जन्म के वक्त श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति बांधी थी, जब तक वो उसकी सांसों की गिनती चालू है, तब तक आप अपने सब कॉन्शियस को भरपूर ताकत और उसको ऑर्डर दे सकते हो। उसको आपका ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। ये शक्ति आपके वो 6 शरीर की है। 6 शरीर में आहार, शरीर, जो शरीर लिया है उसकी ताकत है। शरीर पर्याप्ति की ये ताकत है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति की ये ताकत है। मन पर्याप्ति भी मिली आपको, ये उसकी ताकत है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, ये 6 जो शरीर मिला है, ये 6 शरीर की ताकत है। सब कॉन्शियस, कॉन्शियस दोनों को उसने आपके सोने से पहले के 5 मिनट, सोने के बाद की पूरा समय, वो दोनों को जोड़ दिया है। और ये जो दोनों जो जुड़ गए, जो ध्यान रख रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, तो उसी उसी को ही हमें, उसी से ही हमें अपने महत्व के काम
कराने चाहिए। आपको पता चल जाए कि कॉन्शियस क्या कर सकता है और आपको ये मालूम पड़ जाए कि सबकॉन्शियस तो सबसे ज़्यादा ताकत लेकर बैठा है। सबकॉन्शियस को तो आप जो बोले वो ऑर्डर होगा। मतलब आज मैं जो मेरी आदत लगाना चाहूँ वो मुझे कल लग सकती है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। अगर मैं चाहूँ तो मैं पचखान के साथ मर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो पूरी रात में नौकार गिनते-गिनते अजपा जाप मतलब जो मैंने जपा भी नहीं और मेरे जाप चालू। वो नींद से पहले के 7 नौकार है ना, वो गिनने के बाद, ये सारा बोलने के बाद नौकार गिनते-गिनते ही सो ना, कोई भी मंत्र गिनते-गिनते सो। आपको नींद आ जाए उससे पहले आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर नौकार चालू है, आपके सबकॉन्शियस। अभी तो मैं मन भी नहीं बोलूँगी, दिमाग भी नहीं बोलूँगी। अभी हम यही बोलेंगे कि मेरे सबकॉन्शियस के अंदर, बस। क्योंकि यहाँ पे जागृत मन नहीं है, आप सोने जा रहे हो। जागृत और अर्ध जागृत दोनों साथ में है और धीरे-धीरे क्या होगा पता है? पूरा दिन हम जागृत मन के साथ है। जब रात को सो रहे हैं तब ये सारी विधि कर रहे हैं और विधि करने के बाद जैसे ही नींद में मेरी आंखें बंद होनी शुरू हो जाएगी ना, वो अर्ध जागृत तो जाग ही रहा है। वो तो 24 घंटा जागता है, वो तो कभी नहीं सोता। लेकिन जैसे-जैसे जागृत सोना शुरू करेगा तो अर्ध जागृत का पावर अपने आप पूरा कंट्रोल अर्ध जागृत के हाथ में। जब मैं जाग रही हूँ ना, तो तभी ये कंट्रोल पूरा वो 10% भी ये लेकर बैठा है। जागृत मन खींच के बैठा है। 10% भी उसका पावर उसके सोने के बाद पूरा 100% पावर चला जाएगा सबकॉन्शियस के पास। अब जो भी मैं रात को नींद से पहले सोचूँगी, जो भी मुझे चाहिए, जैसा मुझे अ, अपने भविष्य को स्वरूप देना है ना, वैसा स्वरूप मैं दे सकती हूँ। आपको ये पता होगा ऐसे बहुत से हज़ारों एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। आपको ऐसे बहुत से वेब ट्रेनर मिलेंगे जो आपको ये बोलेगा कि आप 1 महीने तक रात को ये सिर्फ़ बोल के सो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो आपको रोज़ 5 बजे सुबह नींद उड़ जाएगी आप। ये तो हम रोज़ सुनते हैं, ये तो हम रोज़ सुनते हैं। और आपको एक और बात आज बताऊँ सरप्राइज़ शायद मैंने बताया कि नहीं बताया नहीं मालूम, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई है, जो व्यक्ति के अंदर अपनी शक्तियाँ जागी हुई है, सुषुम्ना जागी हुई है, जागृत है। आपको ये एक बात बताऊँ कि उसकी नींद ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में या 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में उसकी नींद खुलेगी ही खुलेगी। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय में जिनके सबकॉन्शियस में अध्यात्म मतलब जिनका माइंड, दिमाग, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है ना, जॉइंट हो गया है ना, जो अध्यात्म के प्रति उसका घड़तर हो चुका है, उसकी नींद कभी भी ये 3 से 5 में या 2 से 4 में वो ना जागे, वो पॉसिबल ही नहीं, सवाल ही नहीं। वो ये समय में उठेगा ही उठेगा, चाहे वो उठ के ये आधे 1 घंटे के बाद वो वापस सो जाए, वो अलग बात है। क्योंकि आज दुनिया नहीं जाग जाती है 4 बजे उठ के कि वो काम पे लग जाए। लेकिन 2 से 5 के बीच में जो भी ये अध्यात्म या जो भी ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस के ऊपर निकल चुका है, जिसने अपने आप को बेशुद्ध मन अनकॉन्शियस की तरफ जिसने गति चालू कर दी है ना, उसकी नींद ये समय में उड़ेगी ही उड़ेगी। ये रात्रि काल का समय है, क्योंकि ये समय में सब कॉन्शियस इतनी हद तक जागृत है कि यहाँ कॉन्शियस को बिल्कुल भूल जाना है आपको। यहाँ कॉन्शियस कुछ काम ही नहीं कर रहा है।
यहाँ आपका जागृत मन कोई काम नहीं कर रहा है। आपके सो जाने के बाद आपको कोई कमांड देना हो, आपको कोई सपना देना हो, आपको कोई शक्ति देना हो, उसके बाद जो शक्तियाँ काम करेगी आपके कॉन्शियस के जागृत के सो जाने के बाद, जो शक्तियाँ काम करेगी वो या तो अवचेतन मन है या आपका बेशुद्ध मन है। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है या आपका अनकॉन्शियस माइंड। यहाँ आपका कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ आपकी कोई बुद्धि नहीं चलेगी। यहाँ वो संस्कार चलेंगे, जो आपने इतने वर्षों में अपनी आत्मा पे लगाए हैं। अनकॉन्शियस भी एक शरीर ही है, हाँ? याद रखना, अनकॉन्शियस एक शरीर है। अनकॉन्शियस कोई आत्मा का भाग नहीं है। जो हम संस्कार लेकर आते हैं पूर्व जन्म के, पूर्व परा के, पूर्व भवों के, पूर्व पूर्व के भवों के, और इसी जन्म के पहले के लगे हुए कर्म, वो सारा एक संस्कार बन जाता है। और वही संस्कार की छाप जो लेश्या और कर्मण वर्गणा को मिक्स करके हमारे आत्म प्रदेश के ऊपर लगी हुई है, तो वही तेजस शरीर, कार्बन शरीर मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है। आत्मा तो कोई शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा ये दो शरीर को लेकर ही चलती है। वो है कार्बन शरीर, वो है तेजस शरीर। क्योंकि जैसे ही जो बाकी के 6 शरीर हमने पढ़े थे ना, अभी बोलेगी मैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाष और मन, ये जो 6 शरीर की रचना ही वो तेजस शरीर करता है। जब एक आत्मा माँ के गर्भ के योनि में उसने प्रवेश किया, और जो पिता का शोणित, माँ का शोणित और पिता का वीर्य का उसने आहार किया, वो सबसे पहले हुआ उसका आहार शरीर। वो आहार लेकर ही उसने शरीर बनाया, और वो शरीर बनाने की क्रिया करने वाला, वो शरीर बनाने वाला ही आपका तेजस शरीर है। वो तेजस शरीर ने तो आपके ये 6 शरीर की रचना की। आत्मा जो कार्बन शरीर साथ लेकर आया है, उस कार्बन शरीर के ऊपर लगे हुए कर्म और वर्गणा को पकड़ के आपको कितनी सांस मिलनी चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, आपको आगे खाना क्या क्या खाना है, वेजिटेरियन खाना है या बिल्कुल जीव सृष्टि की का नाश रहित, मतलब जैन खाना, वो भविष्य में आपको खाना है। उस संस्कार को उसने आपके अंदर ही वर्गणा डाल दी है। संस्कार बनके जो वर्गणा आपके मन और दिमाग और हृदय के ऊपर लगी है ना, उसी संस्कार लेश्या और कर्म की वर्गणा के शरीर की रचना करने वाला ही आपका तेजस शरीर। अभी एक बात कंफर्म समझ में आ गई हो तो मैं फिर से उसको ही समझा, अभी हम यहीं पे ही अटकेंगे, क्योंकि यही मुद्दा है जो समझना है। जो तेजस शरीर के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है, जो हमें एक आत्मा को एक 6 के 6 वर्गणा का शरीर दे पाया है। माँ के गर्भ में जो आत्मा ने प्रवेश किया, उसी छोटे से इतने एक इतनी ही, मतलब उसको आप क्या बोलेंगे, एक 10 बूंद को लेके, वीर्य के 10 बूंद में से उसने ये इतना बड़ा 6 फुट का शरीर, ऑर्गन की जो रचना कर पाया, वो शरीर में, वो तेजस शरीर में कितनी शक्ति होगी? आप सोचो तो, हमारा तेजस शरीर कितना शक्तिशाली है। उसके अंदर कितनी हद से ज्यादा अनहद शक्तियां भरी पड़ी है, जो आपके ये शरीर की रचना तक कर सकता है। अब उस शरीर को ही हम अपने, उस शरीर को बनाने वाले गुण को, क्योंकि ये बिना गुण तो ये शरीर बनेगा नहीं। शरीर में 2 चीज होती है, या दुर्गुण होते हैं या गुण होते हैं।
या तो नाश करने की शक्ति, शक्ति का 2 उपयोग होता है। शक्ति शक्ति है, लेकिन शक्ति का 2 उपयोग होता है, एक नाश के लिए होता है, एक सर्जन के लिए होता है। तो ये शक्ति ने सर्जन किया किसका? कि आप सारे कर्मों को काट सको। आपको मनुष्य भाव दिया कि आपके किसी को भी, मनुष्य नहीं प्राणी को भी अगर वो शरीर देगा ना, तो वो भी अपने उस योनि में, प्राणी की योनि में सारे कर्मों को काट ही रहा है, कोई नया नहीं बांध रहा है वो। खाली मनुष्य ही है अपने भव में जो नए-नए कर्म बांधता रहता है। तो आपको ये शरीर दिया क्यों है? आप अपने ऊपर लगे हुए कर्मों को काट सको। अब हमें सबसे बड़ी महत्व की बात ये मिल गई कि हमारे कर्मों को काटने की शक्ति भी हमारे शरीर के अंदर ही है। हमें बाहर भटकना ही नहीं है। जो तेजस शरीर कार्बन शरीर के साथ रह के इतना बड़ा, इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली शरीर बना सकता है, वो शरीर जो भी समय-समय जो भी भोगावली में कर्म आए उसको काट के खत्म भी तो वो ही कर सकता है। और हम दौड़ पड़ते हैं बाहर की दुनिया में। अपने अंदर तो झाँकते ही नहीं, अंदर की शक्ति का तो कोई उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। हम बाहर दौड़ते हैं, बाहरी दूसरी चीज़ों में भभूति लेकर आएँगे, कहीं और से कुछ और वासक्षेप लेकर आएँगे, कहीं और से नियम बाधा लेकर आएँगे। अगर मेरे इतने ये काम कम हो गया या ये मेरी जो तकलीफ है वो कम हो गई, तो मैं यहाँ ये मंदिर में जाके तब तक मेरी मिठाई की बाधा और यहाँ ये मंदिर में जाके मैं इतना डोनेशन करूँगी, इतना दान करूँगी, मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊँगी, अगर मेरे इतने-इतने काम हो गए तो ये सारी जो बाधा, जो आखड़ी जो हम लेते रहते हैं, माताजी के मंदिरों में जाना या भगवान के मंदिर में जाना या कोई भी ऐसे देव-देवी, बहुत सारे हम बोलते हैं, आपको पता होगा आप जो बोलते हैं ना वो अतिचार में, सारे नाम नाम आ जाते। देव-देवरा का प्रभाव हुआ कितनी सारी हम चीज़ बोलते हैं। नाग पंचमी, झिलना छठी, शीला सप्तमी सब हम बोलते हैं। ये सारी क्रिया हम करते रहते हैं। और हमें यही नहीं पता कि वो जो शक्ति है, जो शक्ति जिसको शुभत्व का उद्भव करना है, जो शक्ति जो हमारे ऊपर लगे, जो जितने भी काले कर्म, जितने भी निकांचित कर्म है, वो सारा हटाना तो हमारे अंदर ही ताकत है। ये जो तेजस शरीर है, जो अंदर रोज आपका खाना, आपने खाया हुआ खाना पचाता कौन है? उसको सिर्फ यही काम दिया है हमने, बस मैं जो खा रहा हूँ उसको पचाओ। मैं जो खा रहा हूँ, मैं जो पी रहा हूँ, वो खाने में से खून बनाओ, खून को मेरे शरीर में रखो और कचरा है वो मल और टॉयलेट और बाथरूम के रूप में उसको बाहर निकालो। बस यही काम सौंप दिया हमने। जो इतना बड़ा काम कर सकता है, वो क्या आपके कर्मों को हटा नहीं सकता क्या? आपकी तकलीफों को दूर नहीं कर सकता? हम तो ये सोचते ही कहाँ हैं, हमने उसको महत्व ही कहाँ दिया है। अपनी शक्तियों को हमने जाना तक नहीं है। अब जाना ही नहीं है तो समझेंगे कैसे? समझेंगे ही नहीं तो उससे काम कैसे लें? ठीक है, आज इतना जानेंगे, समय हो रहा है, ध्यान तो करना ही करना है क्योंकि अब हमें 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है और ध्यान ही है जो हमें अपने इस सबकॉन्शियस और उससे भी ज़्यादा हमारे ये बेशुद्ध मन की अवस्था तक हमें पहुँचा सकता है। हमें इसके बगैर तो आगे पॉज़िटिव रिज़ल्ट कैसे आएगा उसका पता तक नहीं चलेगा। जब तक हमें अपनी अंदर की शक्ति खोलेंगे नहीं ना, हमारे ऊपर लगे कर्मणा और वर्गणा की शक्तियों को हम खत्म नहीं कर पाएँगे ना, तब तक तो हमें ये ध्यान चालू ही रखना, ठीक है? और ध्यान से ही ये सारा फल मिलेगा, उसकी भी चर्चा होगी, पर पहले हम कारण समझेंगे, उसके बाद उसका रास्ता ध्यान से कैसे निकलेगा उसको जानें, ठीक है? और हमें आज इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो शक्तियाँ, जो चीज़ों को हम दूसरे के पीछे भाग के बता रहे हैं कि आप हमें बताओ, इसका रास्ता निकालो।
हमारे में तो वो ताकत ही नहीं है, आप ये कुछ करो, आप ये कुछ करो। ऐसे बहुत से लोगों के पास जाके एक ज्योतिष के पास भी आप आते जाते हो तो इसी कारण से जाते हो कि मेरे सारे दुःख दर्द दूर हो जाए। लेकिन वो दूर होने का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उपाय भी आपके शरीर में ही है। चलो अभी हम ध्यान शुरू करें। साँस लो, साँस भरो और फिर प्राणायाम। ओम 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 शांत हो जाइए और आप फ़ील कीजिए, 2 हाथ नज़दीक लाइए, जैसे ही फ़ील हो जाए धीरे-धीरे दूर ले जाइए। उसका दायरा बढ़ना चाहिए, बढ़ाते जाओ। दोनों हाथ घुटने पे, आँखें बंद। आपकी दृष्टि 2 भँवर के बीच में,
बिल्कुल डीप ध्यान लग जाना चाहिए। नींद भी आ जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा जो भी बंद आँखों से दिखाई दे, रंगों की भरमार दिखाई दे, प्रकाश दिखाई दे, अंधारा भी दिखाई दे, जो भी दिखाई दे वो सबको आपको देखना है। बिल्कुल शांत होके देखना है।
और चेक कीजिए फिर से। अनुभव कीजिए। प्राणायाम शुरू करेंगे। एक नासिका बंद करो, दूसरी नासिका से सांस भरो। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे।
हाथ दीजिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम। हरिओम हरिओम હરિઓમ. આજે સમજાય છે ને? બસ બરાબર સમજાય છે ને, એનો આનંદ. હા, હવે આપણે ધીરે ધીરે નજીક જશું. ધીરે ધીરે અનકોન્શિયસ બેશુદ્ધ મન અને આપણા બધા પૂતગલ અને પરમાણુઓ છે જે કાર્બન વર્ગના છે, ધીરે ધીરે આપણે એની નજીક જવાનું છે. બરાબર. આપણે આપણા સબકોન્શિયસ ને ઓર્ડર આપવાનો છે રોજ રાત્રે સૂતી વખતે. આપશો હવે કાલથી? घना बद्दा गुजराती से ठीक है, हिंदी बोलू छू। आप सबको रात को नींद में सोने से पहले ये ऑर्डर देना है कि अगर नींद में मैं मर गई तो मेरा सारा जो भी पाप, जो भी शरीर से जो भी करना है, सारा मैं पहले ही वोसरा के जाती हूँ। तो ही आप सबकॉन्शियस के साथ पूरी रात रह पाओगे। नहीं तो सोते वक्त एक फिल्म का गाना सुन सुन के सोए या मोबाइल पे कुछ गाना लगा कर सोए, बहुत गलत हो जाएगा। बहुत गलत हो जाएगा। कुछ भी गलत सोचते हुए सोए तब भी गलत हो जाएगा। किसी से झगड़ा करके सोए, दिमाग में वही बात है तो वो भी गलत हो जाएगा। रोते रोते सोए, दिमाग में वही बात है, वही वलोपात है तो बहुत गलत हो जाएगा। यही आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और 18 पाप स्थानक, ये सबसे बाहर आना ही पड़ेगा। और उससे सबसे बढ़िया ये तरीका है, पूरी रात आप सब कॉन्शियस के साथ रह पाओ, पूरी रात आप परमात्मा की भक्ति और उसका नाम ले पाओ। उसके लिए ये सिस्टम से हमें संथारा या वो विधि में तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई पचखान व्रत किया नहीं। अगर किसी ने पचखान व्रत किया है तो वो जरूर जा सकते, लेकिन वो संथारा पोरसी या उसकी विधि करने के बाद आप ना बेड पे सो पाओगे, ना कमरे में एसी में सो पाओगे। ठीक है ना? आप एसी कमरे में भी नहीं सो सकते उसके बाद। तो हम जो कर सकते हैं वो तो हम जरूर करें। हम वो विधि में शायद हम ना जाए, लेकिन जो महत्व है उसका, जो कर्म बांधना है उससे, कि भाई अगर कहीं नींद में भी मर गए तो कोई पाप हमारे ऊपर ना चढ़ पाए। पुद्गल ओसराने की जो क्रिया है ना, पुद्गल मतलब क्या, कि जो कर्म के पुद्गल हमारे ऊपर लगे हैं वो। तो आप ये कोशिश से क्या कर रहे हो कि जो पुद्गल लगे हैं वो तो निकले, ऊपर से नए पुद्गल लगे ही नहीं। मेरा आत्मा कोई भी कर्म के पुद्गल लेकर साथ में नहीं जाएगा। अब हमें अगले जन्म में ऐसे नहीं जाना है, ये तो तय है, ये तो फैक्ट है। उसका प्रोविजन अगर ये जन्म में नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, है ना? है ना? हाँ, ठीक है। फिर कोई सवाल है? नहीं है, ठीक है। तो अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे, मंगलवार को। ठीक है, मंगलवार शाम को यही 6:15 बजे। हरिओम हरिओम हरिओम।